नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं ये वेबसाइट एन टी ए यू जी सी नेट का है। UGCNet.NTA.AC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी पे हम लोग को आना है और देख रहे हैं UGC नेट जोन 2025 का रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव नाउ। तो इसका जो शॉर्ट नोटिस आता है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो शॉर्ट नोटिस हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नीचे किया होगा ये देख रहे हैं, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट जोन 2025। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या नोटिस कब इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक है, इसके रिगार्डिंग ये शॉर्ट नोटिस होता है। तो जैसा देख रहे हैं ये पब्लिक नोटिस आज 16 अप्रैल को रिलीज़ किया गया है। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट जून 2025। तो जैसा कि पिछले बार भी देख रहे थे हम लोग, UGC ने जो कराया था वो 3 कैटेगरी में कराया था एग्ज़ाम। तो इस बार भी वही 3 कैटेगरी में करवा रहे हैं। Award of Junior Research Fellowship and Appointment as Assistant Professor. Second one is Appointment as Assistant Professor and Admission to PhD. और थर्ड वन जो है वो एडमिशन टू PhD। ये तीसरा जो है एडमिशन टू PhD ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यानी कि इस बार भी मतलब पिछले बार की तरह ही 3 कैटेगरी में फॉर्म फिल होगा। पहला कैटेगरी JRF होगा, दूसरा आपका नेट हो जाएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है, और तीसरा कैटेगरी 3 एडमिशन टू PhD स्कोर होगा। हाँ, तो देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल मतलब आज से शुरू है और ये 7 मई तक फॉर्म आपका फिल होगा। तो देखिए 7 मई तक फॉर्म फिल होगा। आज 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। 8 मई तक आप लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन का जो डेट होगा 9 से 10 मई तक का होगा, ठीक है। सिटी का ये अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर ये सब बाद में बताएगा। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम्स का शेड्यूल है वो 21 जून से 30 जून के बीच में है। देख रहे हैं आप, मतलब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी ये टेंटेटिव लगभग 21 जून से लेकर के 30 जून, मतलब अभी अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून लगभग 2 मंथ। हाँ, और जो भी है ये शॉर्ट नोटिस में आप देख सकते हैं। जनरल अनरिजर्व 1150 फ़ी है, और क्या बोल रहे हैं इसको, इस जनरल EWS OBC NCL का 600 फ़ी हो गया, एंड SC ST PWD थर्ड जेंडर 325 फ़ी है आपका एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, आप ऑनलाइन ही आपको फॉर्म सबमिट करना है, फिर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब चलेंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, शाम तक आ जाएगा वो। आपका जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है अपने या गार्जियन का, वो अच्छे से रखें, या जो आप प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं वही आप देंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल और रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू जो मोबाइल नंबर आप देंगे उसी पे होगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है ये NTA का 01140759000, और फिर वही ये सब दिया गया है। या फिर आप इसको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं UGCNet@NTA.AC.in किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन के लिए जो UGC नेट जोन 2025 से रिलेटेड हो। दूसरी बात हम लोग ये मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्म फिल हो रहा है 3 कैटेगरी में हो रहा है। पहला तो JRF हो गया, ठीक है, दूसरा नेट हो गया, और तीसरा एडमिशन टू PhD मतलब PhD में एडमिशन के लिए जो स्कोर वैलिड है। इसका इसका जो होगा JRF के लिए जो एज लिमिट है 30 ईयर्स है, और कुछ रिजर्व कैटेगरी में 35 ईयर्स है, ठीक है, और शायद गर्ल्स का भी 35 ईयर्स है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो JRF के लिए वैसे लोग फिल करेंगे जिनका अभी JRF नहीं है, वो सही होगा ज़्यादातर। और जो अभी ऑलरेडी JRF है अपने सब्जेक्ट में, तो वो भी JRF के लिए कर रहे हैं, तो वो एक बच्चे का मतलब JRF को वो ये खा रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं होगा, वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा फिर किसी और
के बदले आप 2 जेआरएफ कहलाने का मतलब क्या कुछ फ़ायदा है नहीं आपको। फेलोशिप तो एक ही मिल रहा है, एक सब्जेक्ट में एक ही बार फेलोशिप मिलेगा जेआरएफ का। तो आप दूसरे सब्जेक्ट में नेट करना चाह रहे हैं, क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप जेआरएफ हैं तो नेट के लिए ही उसको अप्लाई कीजिए, फिल कीजिए, ठीक है। और फिर ये पीएचडी एडमिशन तो फिर कैटेगरी 3 रहेगा ही लास्ट में। हाँ, और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी में, जैसे एक लिस्ट होता है एनएफ ओबीसी एंड एक लिस्ट होता है एनएफएससी। तो कुछ कहीं कहीं जैसे ये लिस्ट में आपको पहले से ही देना होता है कि हाँ मैं एनएफएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तभी ही वो आपको आगे कंसिडर करेंगे। मतलब एनटीए आगे तभी कंसिडर करेगा जब आप यहाँ पे एनएफएससी के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी प्रॉपर आपका सर्टिफिकेट होगा, वैलिड सर्टिफिकेट होगा तभी। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब फॉर्म फिल करने वक्त बहुत ज़रूरी है।